परमेश्वर को महिमा मिले। और हमें परमेश्वर ने एक बार अपने उपस्थिति में फिर से बुलाया। प्रभु को महिमा मिले। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। उसका उपस्थिति में आप और हम आपको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको इस वचन में आशीष लेकर आपके जीवन में आए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को सबको निकाल कर रखो। सबको अपने साथ बाइबल खोलो। बाइबल सबके पास है। सभी विश्वासियों के हाथों में बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल एक जीवन का पुस्तक है। आपको जीवन देने वाला वचन है। हालेलुया। वचन आपके घर पर रहना चाहिए, आपके हाथों में रहना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे साथ सबको अपने बाइबल निकाल कर रखो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 10 और 11 वचन को पढ़े। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। उसका प्रेम में बना रहता। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और एक बार पढ़े। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, पिता की आज्ञाओं को, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहोगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के आज्ञा को मानना है। जो परमेश्वर के आज्ञा को मानता, परमेश्वर के वचन को मानता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता, प्रभु के प्रेम में बना रहता है और प्रभु का प्यार भी उसके जीवन में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। जो पिता की आज्ञा मानता है वो प्रभु यीशु के प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। पिता का आज्ञा जो बाइबल आप और हमारे हाथों में है, ये वचन पढ़ने के लिए और इसको सुनने के लिए और इसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये धर्म शास्त्र बाइबल परमेश्वर ने आप और हमारे लिए दिया है। हालेलुया। इसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं तो हम पिता का प्रेम में बने रहते हैं। हालेलुया। और उसका प्रेम भी हम में बना रहता है। उसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 7 वचन थोड़ा सा ऊपर पढ़ दीजिए। 7 को। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन भी तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो। बाइबल क्या कहती है? तुम मुझ में बने रहो। किसमें? पिता के प्रेम में, प्रभु यीशु में। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे। प्रभु यीशु का वचन आप में बना हुआ है और यीशु मसीह में आप बने हो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले बाइबल क्या कहती है? यदि तुम मुझ में बने रहो, आप प्रभु में बने रहेंगे, एक मन आप संसार में जाओगे, एक तरफ प्रभु को भी खोजोगे, तो ये दोनों रास्ता में आप पांव रखोगे और मांगोगे पिता से, तो यार नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करके बाइबल का यदि तुम मुझ में बने रहोगे, केवल यीशु के वचन में बने रहोगे और मेरा वचन भी तुम में बना रहेगा, पिता का वचन के अनुसार आप विश्वास करेंगे, तो जो भी चाहोगे और मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। 100% गारंटी है
जो प्रभु के पास आते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उस पर बने रहते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जो भी मांगेगा वो आज तक किसी को भी प्रभु ने खाली नहीं छोड़ा है। हालेलुया। आप भी पिता का प्रेम में बने रहोगे तो पिता भी आपसे प्रेम करेंगे और जो मांगेंगे उसे आपके लिए पिता दे देंगे। हालेलुया। जैसा कि एक बाप अपने बेटा से जो कुछ भी मांगता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, एक माँ को भी अपने बच्चा यदि कोई चीज मांगे तो जब तक वो मांग रहा है आप उसको नहीं देते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब तक आप उसकी इच्छा पूरा नहीं करते कि आपको शांति लगता है? आप शांत से रह पाते हैं? हालेलुया। उसी प्रकार पिता से यदि पिता के आज्ञा के अनुसार आप बने हुए हैं, उसका वचन आप में बना है, आप मांग रहे हैं और जब तक पिता आपको नहीं देता हमारा पिता को भी चैन नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन भी तुम में बना है, तो जो कुछ भी पिता से आप मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है? उसके वचन पर बने रहना, इधर उधर ताकना नहीं है, संसार की ओर भटकना नहीं है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर का आशीष का द्वार आपके लिए खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 16 वचन को। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आप परमेश्वर को नहीं चुने, आप प्रभु को नहीं चुने, लेकिन जब आप माँ के ही गर्भ में थे तभी से परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर था। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुनकर यहाँ पर लाया है। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर हम पिता के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने आपको लेकर आया है यहाँ पर, तभी आज यहाँ पर आप वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि साफ लिखा है मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। और आगे तुम जाकर फल लाओ, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, हाँ, कि तुम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो वह तुम्हें दे, वह तुम्हें दे। हालेलुया। पिता ने आपको बुलाया, पिता ने आपको ठहराया, पिता ने आपको महिमा दिया और ठहराया है, नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे और जो कुछ तुम मांगो उसे पिता दे। आप क्या मांगेंगे? फल लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। फल देने के लिए। कौन सा फल? आत्मा का फल प्रभु को चाहिए। हालेलुया। आम और कटहल ये सब का फल नहीं। क्या फल? आत्मा का फल। मरती आत्मा जो नाश की ओर जा रही है, भटक रही है, दुनिया में खो रहे, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आपको खड़ा किया है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आपके कंधों पर जिम्मेवारी दिया है। हालेलुया। इसलिए चुना है कि हम उसके लिए फल लाएं, उसके लिए फल लाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो फल फलता है उसको और फलवंत करता है प्रभु, और जो फल नहीं फलता उसको काट दिया जाता है। संसार में भी देखिए, जो पेड़ अच्छा फल देता है उसको लोग बहुत ही हिफाजत करते, लेकिन जो पेड़ फल नहीं देता उसको काट डालते और आग जला देते, उसके बाद दूसरा कोई भी काम नहीं आता। हालेलुया। तो आप और हमें परमेश्वर क्या करने के लिए चुना? फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा फल जो आप लाएंगे स्वर्ग में परमेश्वर के राज में वो फल दिखेगा, वो फल आपका बना रहेगा परमेश्वर के राज में।
हालेलुया। और इसीलिए आपको नियुक्त किया है, आपको ठहराया है, आपके संसार से बुलाया है, आपको संसार से चुना है। आप जब माँ के गर्भ में ही थे, यिर्मयाह उसका 1:5 का वचन में आप पढ़ेंगे, 1 अध्याय 1 से 5 में वहां पर लिखा है, माँ के गर्भ में रचने से मैंने तुमको चित लगाया था, पहले से देखा था, पहले से चुना था, इसलिए तुम आज प्रभु यीशु मसीह में हो। हालेलुया, हालेलुया। अब कई बड़े लोग को ऐसा अनुग्रह अब तक नहीं मिला। आज करोड़पति लाखपति लोग आज प्रभु को नहीं जानते, आज उसके जीवन में आत्मिक अंधापन ने बांध कर रखा। लेकिन आप और हमें परमेश्वर कितना बहुमूल्य जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया कि परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, उसके शांति, उसका आनंद को समझने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हालेलुया। कई लोग ये शांति की खोज में अपनी आत्मा के शांति के लिए क्या क्या नहीं कर देते, अपना शरीर का लहू भी काट करके लोग बलिदान करते। क्यों? शांति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तुम किसी का बलि ना करना, ना किसी बकरे का बलि करना, ना किसी मुर्गी का बलि करना, ना अपना खून का बलि करना, क्योंकि आप और हमारे लिए कलवरी क्रूस पर यीशु अपने लहू का बलिदान चढ़ाया कि उसके लहू बहाने के द्वारा सब प्रकार का बीमारी, रोग, परेशानी, दुष्ट आत्मा सब यीशु के नाम से भस्म किए जाते हैं। यीशु लहू बहा दिया है, आप और हमें किसी का लहू का बलिदान नहीं चाहिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बकरे और मुर्गा और ये सब के पीछे दौड़ना मत। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है जो उभारता है अंदर से। ये वचन हमारा अंदर में नहीं था जब मैं खड़ी हुई। हालेलुया। और किसी लोग यदि इस प्रकार आप करते, बकरे का बलिदान करते, मुर्गा का बलिदान करते, अपने उंगलियां का बलिदान लोग करते, ये शैतान चूस रहा है। शैतान को अपने महिमा मत दो। जो परमेश्वर ने आपको संसार से अलग करना चाहता है और अपने महिमा का पावर को दिखाना चाहता, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, वही लहू आपके लिए भी आज बहेगा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे उसके लिए सब प्रकार का रोग उसके लहू बहाने के द्वारा, सब प्रकार का पाप भी क्षमा हो जाते और उसका लहू के बहाने के द्वारा सब प्रकार का रोग भी चंगे हो जाते। हालेलुया। कहीं जाकर किसी का बलिदान करने का मौका मत दीजिए। हालेलुया। ये कौन चूसता है? शैतान को चाहिए और उसका पेट कभी नहीं भरेगा। एक पूरा करिएगा, दोबारा कहेगा इतने दिन में फिर दो, और नहीं देते हो तो दोबारा मारेगा। लेकिन एक बार जो प्रभु के पास आ जाएगा विश्वास करके, जीवन भर परमेश्वर अपने पास से कभी नहीं निकालेगा, ना ही उसके जीवन में धोखा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देते रहो शैतान को। शैतान कभी खुश नहीं होगा साल भर 6 महीना, उसके बाद दोबारा आएगा और दो, नहीं तो फिर से मार कर ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपना जो परमेश्वर का लहू का कीमत चुकाया है। क्यों चुकाया परमेश्वर? सब प्रकार के जो रोग लोग हैं, पाप से दबे हैं, बीमार से दबे हैं, दुख से दबे हैं, सारे लोगों का दुख को परमेश्वर ने इसलिए बलिदान हुआ कि मेरे लोग मेरे लहू बहाने के द्वारा चंगे होंगे और मेरे अपने पापों का छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लहू बहाने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास अपने समस्या को बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास सच्चे मन से विश्वास करें और उसके पास आए, और वो परमेश्वर सामर्थी है। आपका हर रोग का इलाज प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, हमको अवसर दिया, आपको चुना, हमको चुना और नियुक्त किया और ठहराया कि हम आकर प्रभु यीशु के लिए फल लाए। हालेलुया। 11 वचन छूट गया पढ़ने के लिए, आप पढ़ दे एक बार। 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हाँ, प्रभु यीशु का आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा
पूरा हो जाए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आप आनंद पाना चाहेंगे? हालेलुया। तो ये वचन को कान खोलकर एक बार फिर से सुनिए, एक बार जोर से पढ़े। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, कि मेरा आनंद, प्रभु यीशु का आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु के पास आने वालों का हर इच्छा पूरा होता है। उसको परमेश्वर हर प्रकार के आनंद से हर्षित करता है। हालेलुया। इसलिए मैंने ये बातें कही कि प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आपको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए और विशेषकर अनंत जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कीजिए। परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।